हम्म, हो गया था। मेरे को कहा था बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट टैली करें जरा। टैली बैलेंस शीट 3134 ही आता है। और बोला तो सही। नहीं आता। कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। हम्म, अच्छा जी। अगला सवाल है बच्चों। तब भी लिमिटेड। ये सवाल है। एंड खुदरी लिमिटेड। बैलेंस शीट उसने दी हुई है 30 जून 2021 की। ओके। ऑन 1 अक्टूबर 2020 एसएल acquired 80% शेयर होल्डिंग इन केएल थ्रू शेयर एक्सचेंज ऑफ वन शेयर इन एसएल फॉर एवरी शेयर इन केएल। अच्छा जी। कब ये एक्विजिशन हुई है बच्चों? हाँ जी। ये कम अक्टूबर साल हो गया पूरा। कितना टाइम हुआ है? 9 मंथ हुआ ऐसी है। क्या हमने प्रॉफिट लॉस बनाना है? तो अगर हमने प्रॉफिट लॉस बनाना होता तो 9/12 करते। लेकिन हमने तो प्रॉफिट लॉस नहीं बनाना। तो हम 9/12 यहाँ पे नहीं कर रहे हो ऐसी है। लेकिन मसला आएगा रिटेन अर्निंग का। उसने वैसे खुद ही बता दिया। एट एक्वेशन डेट केएल्स रिटेन अर्निंग वर 1000 million एंड द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ एसएल एंड केएल वर 25 एंड 23 रिस्पेक्टिवली। शेयर इशूड बाय एसएल हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब एसएल ने शेयर इशू किए हैं। इसका मतलब है वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुए। अच्छा, अगर एसएल शेयर इशू करता तो क्या एंट्री करता? इन्वेस्टमेंट डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट भी सही तरह से रिकॉर्ड नहीं हुई पड़ी। यहाँ पे केएल के अंदर इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो यहाँ पे नजर आ रही है आपको? ये तो कोई और इन्वेस्टमेंट है। ये केएल की इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट मिसिंग है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डेबिट होनी थी और शेयर कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट होना। जिसका मतलब है 2500 गलत है। ये 2500 गलत है क्योंकि उसने शेयर इशू किए तो थे लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए। तो इसका मतलब 2500 शेयर पुराने वाले होंगे। उसमें जो नए शेयर इशू किए वो रिकॉर्ड ही नहीं हुए। अगर वो इशू करता और रिकॉर्ड करता तो यहाँ पे शेयर कैपिटल क्रेडिट होता और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डेबिट होती। ना इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है और ना ही शेयर कैपिटल ठीक। अच्छा जी। तो बच्चों बताओ जरा। इसका मतलब पहले सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक करेंगे। बताइए सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या एंट्री होगी? जल्दी करें साहब। ये पढ़ें। 80% शेयर जो बनते हैं निकालें। इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। ये पहली एंट्री। यहाँ तक की बात समझ लगी? आगे चलते हैं। अच्छा। कितने शेयर उसने उठाए थे? कितने बंदे हैं? 80 मिलियन शेयर बनते हैं। यहाँ तक की बात समझ लगी? ये 80% किसका लेना है? 1000 का।
फॉर एवरी शेयर का मतलब क्या है? एक शेयर के 5 शेयर? एक शेयर के बदले एक शेयर, ठीक है। लिखा नहीं उसने, लेकिन एवरी शेयर का मतलब क्या बनता है? एक ही बनता है। नहीं समझ रही बात? ठीक है जी। अब पॉइंट नंबर 1 सबको समझ आ गया जी। पॉइंट नंबर 2, on acquisition date carrying value of KL's net asset were equal to their fair value except the following. Number 1, inventory were carried at 240 million and had a fair value of 340 million. ये वही कल वाला पॉइंट। इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या थी? 240 मिलियन, लेकिन हमने किस पे रिकॉर्ड की होगी? 340 मिलियन। यही बात हमने कल डिस्कस की थी। तो पहले तो इन्वेंट्री की एंट्री पास करें, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? इन्वेंट्री डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, कितने से? 60% ऑफ दीज वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2021। 60% इन्वेंट्री सेल होगी। अब एंट्री पास करें। हाँ जी, क्या एंट्री होगी बच्चों? बोलो बोलो बोलो। पहली एंट्री होगी इन्वेंट्री डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, फिर अगली एंट्री क्या होगी जी? सीआरई डेबिट, एनसीए डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। एनसीए बीच में क्यों आया, ये बात समझ आ गई? वो जो सरप्लस था वो फायदा था, लेकिन प्री एक्विजिशन में। लेकिन ये जो 48 और 12 नुकसान है, ये पोस्ट एक्विजिशन में। ये एंड तक ये एंट्री समझ आ गई बच्चों? अगला पॉइंट, लैंड वॉज कैरिड एट निर वैल्यू, मतलब सब्सिडी की किताबों में लैंड जीरो पे था। एंड हैड ए फेयर वैल्यू ऑफ 50 मिलियन, लेकिन जब हमने लिया होगा तो कितने पैसे दिए होंगे? 50 मिलियन। उसकी किताबों में लिखा ही कोई नहीं। इसकी एंट्री पास क्या करेंगे? क्या डेबिट करेंगे क्या क्रेडिट करेंगे? लैंड डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। द लैंड वॉज अलॉटेड अनकंडीशनली टू केएल बाय गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इन 2018। अब याद करो, गवर्नमेंट ग्रांट आ गया यहाँ पे। क्या आ गया? गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट में हमने ये पढ़ा था, अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट हमें दे दे मुफ्त में, तो उसको रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। या तो उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, या उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। याद आ रहा है? उसमें सब्सिडरी ने नॉमिनल वैल्यू वाला पॉइंट था, उसको अप्लाई किया। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट में ये इजाज़त है, IS-20 में इस चीज़ की इजाज़त है। उसने सही किया, कोई मसला नहीं। लेकिन हमने जो के पैसे देने हैं, तो हम उसके पैसे देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, व्हेन इट्स फेयर वैल्यू वाज 40 मिलियन। अब उसने जब गवर्नमेंट से ये लैंड लिया था, तो वो कितने का था? 40 का था। तो उसने 40 रिकॉर्ड नहीं किया, उसने जीरो पे रिकॉर्ड किया। तो उसने आज भी जीरो पे रखा हुआ। ओके। लेकिन हम जिस वक्त पे कर रहे हैं पैसे, उस वक्त उसकी फेयर वैल्यू क्या थी? तो हमने 40 लेनी है कि 50 लेनी है? हमने 50 ही लेनी है, हमने 40 नहीं लेनी। ठीक है जी। तो यहां तक की बात लगी। क्या एंट्री पास करेंगे बच्चों? लैंड डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। यहां तक कोई मसला? पॉइंट नंबर 3, ऑन 1 जनवरी 2021 SL डिस्पोज ऑफ ए सॉफ्टवेयर लाइसेंस टू केएल फॉर 120 मिलियन। एक सॉफ्टवेयर बेचा है, किसने किसको? एसएल कौन है? पेरेंट। और केएल कौन है? सब्सिडरी। पेरेंट ने सब्सिडरी को लाइसेंस बेचा है, कितने का? इट्स कैरिंग वैल्यू एंड रिमेनिंग लाइफ एट द डेट वाज 90 मिलियन एंड 3 ईयर रिस्पेक्टिवली। ये कितने का था, कितने का बेचा? 90 का था, 120 का बेचा। कितना गेन रिकॉर्ड किया होगा? 30 का। अच्छा, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेफिनेटली एक्स्ट्रा चार्ज हुई होगी। तो कितनी एक्स्ट्रा चार्ज हुई होगी? वो नेट करके नेट गेन निकालने, जल्दी करें। हाँ जी। क्या डेबिट करेंगे क्या क्रेडिट करेंगे बच्चों?
बोलो 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 बोलो। कितने से रिकॉर्ड होंगे होगा बच्चों ये? 25 से। 25 कैसे आया? बोलो तो सही। गेन ऑन डिस्पोजल कितना बनता है जी? 30। और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 5 की। नेट गेन कितना बनता है? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 5 कैसे बनती है बच्चों? 30 को 3 पे डिवाइड करेंगे, इंटू 6/12 करेंगे। अच्छा, ये गेन किसकी किताबों में है? तो एनसीआई आएगा? एनसीआई नहीं आएगा बच्चों। तो सीआरई डेबिट और इनटेंजिबल एसेट क्रेडिट। और क्लियर सबको? अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। ड्यू टू टेम्परेरी एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन एन इम्पेयरमेंट टेस्ट कैरिड आउट एट 30 जून 2021 इंडिकेटेड दैट गुडविल हैज बीन इम्पेयर्ड बाय 60 million। इसकी एंट्री क्या करेंगे? पहले ये देखेंगे कि एनसीए किस पे है। फेयर वैल्यू पे है। इस 60 मिलियन में एनसीए भी आएगा। एंट्री पास करें, शाबाश। हाँ जी। सीआरई और एनसीआई कितने से? एंट्री समझ आ गई सबको? अच्छा जी। पॉइंट नंबर 5। ऑन 1 जुलाई 2020 एसएल acquired 3 million शेयर ऑफ अंबारा लिमिटेड रिप्रेजेंटिंग 25% शेयर होल्डिंग। एसोसिएट आ गया। कितने शेयर बाय किए? 3 मिलियन। ओके। ऑन दैट डेट एल्स रिटेन अर्निंग एंड फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर वर 2400 मिलियन एंड 172 रिस्पेक्टिवली। समझ लगी बात की? ओके। अब ये कितने की इन्वेस्टमेंट उसने की है बच्चों, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इसकी एंट्री उसने की हुई है। सब्सिडरी की एंट्री उसने नहीं की, लेकिन जो एसोसिएट में पैसे लगाए हैं उसकी एंट्री उसने की हुई। 540। अब आपने बताना ये है, उसने ये जो 540 मिलियन की चीजें ये बाय की है शेयर, उसके औकात से ज्यादा पैसे दिए हैं कि औकात से कम पैसे दिए हैं, ये निकालना है आपने। अब याद रखो, एसोसिएट की बैलेंस शीट उसने सवाल में नहीं दी, तो जरूरत भी नहीं थी देने की, क्योंकि हमने कौन सा उसके एसेट को अपने एसेट में जमा करना। अगर एसोसिएट की बैलेंस शीट हमें सवाल में नहीं देता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपने ये देखना है कि उसने जो एसोसिएट को पैसे दिए वो उसकी औकात से ज्यादा थे या कम थे। अगर औकात से ज्यादा दिए हैं तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि गुडविल पैसों के अंदर ही है। लेकिन अगर औकात से कम दिए हैं तो फिर आपको फायदा हुआ है, फायदे की एंट्री होगी। और बात में लगी थी। पैसे कितने दिए हैं? 540। अब आपने चेक करना है औकात से ज्यादा है या औकात से कम है। जल्दी करें, शाबाश। औकात से ज्यादा दिए हैं, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट 540 की रखेंगे। इसके अंदर ही गुडविल है, हमें अलग से गुडविल रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ तक की बात में लगी। अगला पॉइंट। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2021 ए एल रिपोर्टेड नेट लॉस। ए एल कौन है? एसोसिएट। लॉस हुआ 240। अब लॉस बच्चों आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में प्लस होना है माइनस होना है? आवाज नहीं आई। सारे का सारा लॉस? नहीं, हमारा हिस्सा। हमारा हिस्सा कितना है? 25%। अच्छा, लेकिन ओसीआई में फायदा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस हुआ है। ओसीआई में, ओसीआई में क्या चीजें आती है वाला? रीवैल्यूएशन सरप्लस। रीवैल्यूएशन सरप्लस आया 60 मिलियन का, और प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस आया 280 मिलियन का। 280 का भी हिस्सा लेंगे, 60 का भी हिस्सा लेंगे।
हाँ जी। एंट्री होगी सीआरई डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ऐसे ही है। और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट डेबिट और ओसीआई क्रेडिट, हमारा हिस्सा। समझ आई बात? आगे चलते हैं। समझ आ गया सबको? उसके बाद बचो, ऑन 1 जुलाई 2020 एस एल डिस्पोज ऑफ मशीनरी टू ए एल। एस एल कौन है और ए एल कौन है? पेरेंट ने मशीनरी किसको बेची है? एसोसिएट को, फॉर रुपीज 200 मिलियन एट अ गेन ऑफ 100%। इसका मतलब है कैरिंग वैल्यू कितनी थी? 100। ठीक है जी। द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द मशीन एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वाज 5 ईयर्स। इसका क्या करना है? सोचो भी जरा, दिमाग इस्तेमाल करो। इसका क्या करना है? हाँ जी। क्या एंट्री होती है बच्चों? कितने से? 20 मिलियन से। कैसे आया बच्चों? 100 में से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, नेट गेन कितना आएगा? 80। 80 सारे का सारा रिवर्स नहीं करना, तो उसमें से जो हमारा हिस्सा बनता है वो रिवर्स करेंगे। वो कितना बनता है? 25%। वो बन जाएगा 20 मिलियन। तो सीआरई डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट देखो, वो मशीनरी है ना? क्या मशीनरी हमारी किताबों में है? मशीनरी हमारी किताबों में नहीं है, तो मशीनरी के बजाय हम किसको क्रेडिट कर देंगे? इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे। मैंने आपको बताया था सीआरई हमेशा डेबिट होना, चाहे उसने हमें चीजें बेची हैं चाहे हमने उसको चीजें बेची। और समझ लगी बात है? अब पॉइंट नंबर 8। An impairment test carried out at year end has indicated that investment in EL has been impaired by 130 million। हाँ जी, इसकी एंट्री पास कर लें। हाँ जी। सीआरई डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से?
तो समझ आ गई बात है? क्या सारे पॉइंट हो गए हैं बच्चों? अच्छा जी। एस एल वैल्यू, एन सी आई एट फेयर वैल्यू, ओके। अब बच्चों गुडविल की वर्किंग करें, शाबाश। हाँ जी, हो गया जी। एनालिसिस ऑफ इक्विटी, शाबाश। हाँ जी, गुडविल कितनी आई है बच्चों? 310। चेंज इन इक्विटी सिंस एक्विजिशन डेट टिल एसओपी डेट, क्लियर है? अच्छा जी, और अगर हम एसोसिएट की वर्किंग करना चाहें तो शेयर कैपिटल 120, रिटेन अर्निंग 2000, 2120, 530 बनता है। हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की है? 540। तो कोई गुडविल नहीं आएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब क्वेश्चन डेट से लेके बैलेंस शीट डेट तक का चेंज। देखो, लॉस आया है 280 का, और सरप्लस आया है 60 का। लॉस में हमारा हिस्सा 70 है, सरप्लस में हमारा हिस्सा 15 है। उसकी एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसे ही है ना? अच्छा जी, अब अगला पॉइंट, बैलेंस शीट बनाए, जल्दी करें। सारी एंट्री सामने रखें और बैलेंस शीट बनाए। हाँ भाई, हो गया सवाल है। बैलेंस शीट, एसेट्स 3650, चेक कर लें। इनटेंजिबल एसेट्स 635, ये है। गुडविल 250, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 325, 335। अच्छा, इन्वेंट्री, और अदर करंट एसेट्स 1930। नहीं समझ आई। अब समझ आ गई बात है? अच्छा, शेयर कैपिटल 2500 था, उसमें 800 और जमा करेंगे, 3300 लेगा। शेयर प्रीमियम 1040 जमा 1200। सीआरई, ये नहीं आता? चेक कर लो, चेक करो, चेक करो, शाबाश। तो यही आता है, ये कुछ और आ गया। और कंसोलिडेटेड रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब देखो, अब एसोसिएट में सरप्लस था, तो वो सरप्लस रिटेन अर्निंग नहीं डालेंगे, क्योंकि रिटेन अर्निंग वो प्रॉफिट होता है जो कमाया होता है। सरप्लस वो प्रॉफिट होता है जो कमाया नहीं होता। सरप्लस है तो सरप्लस में ही आएगा वो, चाहे पेरेंट का सरप्लस नहीं था। तो समझ रही है? ऐसा ना हो कि आप सरप्लस को उठा के रिटेन अर्निंग में डाल दें। ठीक है जी? तो कंसोलिडेटेड रीवैल्यूएशन सरप्लस अलहदा आएगा, चाहे पेरेंट का कोई हिस्सा नहीं था, सब्सिडरी का भी कोई नहीं था। अगर एसोसिएट का सरप्लस है तो सरप्लस के कॉलम में लिखेंगे। समझ लगी बात है? एनसीआई 476, लाइबिलिटीज 15,
10। यहाँ तक कोई पंगा? समझ आ गया सवाल? ये सवाल कौन सा किया हमने? ये सवाल आया था बच्चों आइटम 21 में। कब आया था? आइटम 21 में आया था। एक गैलेक्सी लिमिट वाला सवाल आपने किया हुआ ऑलरेडी? चेक करें जरा। ये कंसोलिडेशन में था। गैलेक्सी नहीं किया ना बच्चों? ये आपका होमवर्क है। गैलेक्सी लिमिट क्या है जी आपका? कंसोलिडेशन के टॉपिक में ये गैलेक्सी लिमिट जो है ये आपका होना चाहिए। तो कर लोगे ये सवाल? अच्छा जी। और एक और सवाल नोट करें। यासर लिमिट किया हुआ सवाल कि नहीं किया हुआ? हाँ। और किया भी था कि नहीं किया था? वो कर लोगे? हाँ जी। कौन सा सवाल आपको दिया है? गैलेक्सी लिमिटेड। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों ये ऑस्कर वाला सवाल किया हमने कि नहीं किया? ये भी नोट कर लें, ये भी आपका होमवर्क है। ये दोनों सवाल कंसोलिडेशन के टॉपिक में है। किसके टॉपिक में है? कंसोलिडेशन के टॉपिक में। बस आज के लिए इतना ही।